देखिए, जीता जागता उदाहरण है बंगाल में जो लूट हो रही है। इतना लूट है, इतना भ्रष्टाचार है कि बंगाल जो है त्राहिमाम कर रहा है। कि मुख्यमंत्री खुद जो है सबूत मिटा रही है। तो सोचो, जो ईडी को सहयोग नहीं कर रही, अगर ये उस समय बने हैं जब मिली जुली सरकार चल रही थी इनकी, तो उस समय तो लूट थी, शासन प्रशासन मिलकर लूट रहा था। लेकिन आज संभल पहुंचे फिल्म निर्माता अमित जानी। आपको बता दें कि संभल फाइल्स के फिल्म निर्माता अमित जानी का संभल दौरा हुआ। इस दौरान उनकी बातचीत IBC 24 से हुई, जिस पर उन्हें ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार है वो अपनी चरम सीमा पर है और जो सरकार से सहायता राशि प्राप्त होती है उसमें पश्चिम बंगाल में बंदरबाट हो रहा है। वहीं संभल पे हो रहे जो अवैध कब्जों पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर उनसे सवाल किए, तब उन्होंने कहा कि संभल में जो प्रशासन का कार्य है हो रहा है अवैध जगहों को लेकर, वह सही कर रहे हैं। देखिए, जीता जागता उदाहरण है बंगाल में जो लूट हो रही है, जो जनता के पैसों पे डाका डाला जा रहा है, सरकारी एड जो मांगी जाती है केंद्र से, और बार बार केंद्र जो मदद करता है, लेकिन उसको जो है उसका बंदरबाट हो रहा है बंगाल के अंदर। इतना लूट है, इतना भ्रष्टाचार है कि बंगाल जो है त्राहिमाम कर रहा है। बंगाल को जो है इन्होंने एकदम लूटा है। जब तक सरकार में ममता बनर्जी ने बंगाल को लूटा है पूरी तरह से। तो ईडी की छापेमारी के बाद फाइल लेके भागना, ये एक मुख्यमंत्री के लिए कितनी हास्यास्पद और सोचनीय बात है कि मुख्यमंत्री खुद जो है सबूत मिटा रही है। तो सोचो, जो ईडी को सहयोग नहीं कर रही, पिछले दिनों CBI गई थी वहाँ पे कोलकाता, तो CBI को अरेस्ट कर लिया था बंगाल पुलिस ने। तो सोचो, क्या बंगाल एक अलग स्टेट है, अलग देश है? क्या बंगाल में जो है वो बंगाल भारतीय कानून के दायरे में नहीं आता? क्या ईडी के दायरे में नहीं आता, संवैधानिक दायरे में नहीं आता? तो बड़े सवाल हैं, इन सब का जवाब जो है चुनाव में देंगे। अमित जी, हमने देखा है दिल्ली में पत्थरबाजी मामले में सपा सांसद से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सपा सांसद है रामपुर के मौजबिल्ला, ये इनका मामला पहले भी संज्ञान में आया था कि इनकी 5 पत्नियां हैं और एक पत्नी जो आगरा की है उसको मुआवजा दिलाने के लिए, खर्चा दिलाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश करने पड़े। तो अगर ऐसे जनप्रतिनिधि हैं और समाजवादी पार्टी में हैं जिनकी पत्नियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, वो हाईकोर्ट जा रही हैं खर्चा लेने के लिए, हाईकोर्ट के आदेश पे उनको खर्चा मिल रहा है, और मौजूबिल्ला ने अपनी जो हलफनामा दिया है उसमें भी सारी चीजें छिपाई हैं और बहुत सारे लोगों से ठगी का मामला भी मौजूबिल्ला का सामने आया है। और जो कल तुर्कमान गेट वाली मस्जिद पे पथराव किया गया दिल्ली पुलिस पे, उसमें इनको मुलजिम बनाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे सर्जिल इमाम और उमर खालिद के खिलाफ हुई है। चूंकि ये दंगाई होने का सबूत है, पुलिस पे पथराव करना, पुलिस पार्टी को वहां से खदेड़ना, दंगाइयों को उकसाना, ये रामपुर के सांसद ने किया। मुझे लगता है रामपुर सांसद के साथ जो है आजम खान जैसा स्वरूप होना चाहिए, सर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसा स्वरूप होना चाहिए। अमित जी, हमने देखा है संभल में बुलडोजर एक्शन और पैमाइश की लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सपा सांसद ने सवाल अधिकारियों पर, सपा विधायक ने सवाल जो हैं वो अधिकारियों पर उठाएं। उनका कहना है कि जो अवैध जगह बता रहे हैं, सबसे पहले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बने कैसे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये महत्वपूर्ण है, बने कब? महत्वपूर्ण ये बने कब? अगर ये उस समय बने हैं जब मिली जुली सरकार चल रही थी इनकी, तो उस समय तो लूट थी, शासन प्रशासन मिलकर लूट रहा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, यहाँ जो है प्रशासन और शासन मिलकर अगर अवैध कब्जों को मुक्त करा रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि यह अवैध जगह पर है, सवाल यह है कि यह अवैध जगह पर कब्जा कब से है? जब से है जब मिली जुली सरकार थी और प्रशासन की मिली भगत थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है यह अवैध कब्जों को लेकर लगातार जारी रहेगी। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत, संभल।